हेलो माइक टेस्ट। अभी तो बहुत जोर से आती होगी आवाज मेरी। यस या नो? वेरी गुड। आज हिंदी दिवस। मेरे सभी कलीग्स, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, सभी मेरे प्यारे छात्र और मेरे पाठशाला के सहकर्मचारी, आप सभी को आज की हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के फलस्वरूप मैं चंद बातें आपको बताने जा रहा हूं और बाद में छोटे छोटे बच्चे हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ अपने भाषण यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो जब देश हमारा आजाद हुआ, इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। इस संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे प्रांतों से चुनिंदे सदस्य लिए गए और रियासतों से रियासतदार ये भी बुलाया गया और एक संविधान सभा बनी। और ये संविधान सभा लगभग 2 साल 11 महीने 17 दिन तक चली, क्योंकि देश के उत्थान के लिए, देश को सजग और विकसित करने के लिए देश के संविधान बनाने जा रहे थे देश महान हस्तियों ने हमारे, जो देश को आजादी मिली थी अंग्रेजों से। और वो दिन आ ही गया। इस देश को एक राजभाषा के रूप में एक भाषा की आवश्यकता थी, जरूरत थी। और इस हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, ऐसी संविधान सभा में बहुत सारी चर्चा हो गई। और इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 379 इस संविधान सभा के सदस्य थे। और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके 6 साथी, कुल मिला के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में और सदस्य के रूप में कुल 7 सदस्य थे। और वो दिन आ ही गया जो इस भारतवर्ष को हिंदी के रूप में राजभाषा प्रमाणित किया जा रहा था। तभी बहस छिड़ी उस संविधान सभा में। दक्षिण के कुछ प्रांत, आज के स्टेट, राज्य इस हिंदी को विरोध करने लगे। लेकिन मसौदा समिति के कुछ सदस्य MK मुंशी, ये गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने अपना दायित्व दिया, हिंदी के प्रति कार्य किया और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने हेतु मतदान किया गया। उस मतदान में हिंदी के पक्ष में भारी मत से हिंदी के पक्ष में मतदान मिले और हिंदी को यही आज का दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी के रूप में इस हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और इस हिंदी को देवनागरी लिपि, भारतीय राजभाषा, संविधान के टोटल 22 विभाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं। आज तो अनुच्छेद 448 हो गए। और इस संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 खंड 1 में इस हिंदी को भारतवर्ष की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से आज तक इस राजभाषा को पूरे स्टेट में, पूरे राज्यों में हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए और आज के दिन
14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है। यह रहा हिंदी के संविधान में स्थान मिलने का ये कार्य हमारे देश के महान हस्तियों ने किया। और इस हिंदी के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने योगदान दिया है, बहुत सारे। उनमें से अगर मैं नाम गिनाऊं तो ये दिन भी कम होता है, क्योंकि आज हमारे देश में 61% लोग हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं। इतना ये हिंदी का प्रभाव हमारे देश के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस हिंदी को प्रचार और प्रसार करने के लिए कवि, लेखक, कादंबरीकार, साहित्यकार आदियों के कार्य से हमारी हिंदी महान बनी है। तो कुछ चंद लाइनों के साथ मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। वो लाइन बहुत बेहतरीन है। आप आशा करते हो कि